नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ। कहानी का नाम है 2 रुपए का भंडारा। चौंक गए? लेकिन यह हुआ था, वह भी कान्हा की नगरी में, वृंदावन में। घटना छठे दशक की है। तब का वृंदावन आज जैसा एक बड़ा नगर नहीं, बल्कि एक छोटा सा कस्बा था। बांके बिहारी मंदिर के आसपास सिमटा हुआ। बाहर भी कुछ बड़े बड़े आश्रम बन गए थे। कस्बे के बाहरी भाग में एक छोटा सा आश्रम था। आश्रम क्या, कुटिया कह सकते हैं। 2 कमरे पक्के, जिसमें एक गोविंद जी का पूजा घर और दूसरे कमरे में साधु महाराज अपने 2 शिष्यों के साथ रहते थे। एक टीन शेड का भंडार और रसोई घर था। कुछ झोपड़ियां थी। संपत्ति के रूप में दान में मिली एक गौमाता थी और आश्रम की आय का साधन भिक्षाटन था। कभी कभार कोई भूला भटका यात्री आ जाता था। 1 रुपया 2 रुपया चढ़ा जाता था। इससे आश्रम का भारी खर्च चल जाता था। फिर भी संत जी 10-20 दीन दुखियों का भंडारा करते ही रहते थे। सब इसी तरह चल रहा था कि एक दिन बरसात आ गई। कई दिनों तक पानी बरसता रहा। कोई भिक्षाटन के लिए भी बाहर नहीं निकल सका। किसी तरह 2-3 दिन तक जमा भोजन सामग्री से काम चलता रहा। अंतिम दिन एक दिन की ही सामग्री बची थी। संत जी बड़े चिंतित हुए और पानी में भीगते हुए गोविंद जी के मंदिर में पहुंच गए। संत जी अपने आराध्य देव को पुत्रवत मानते थे। उन्होंने जाकर कहा, गोविंद, आज तो खिला दे रहा हूँ, कल से अपने खाने की व्यवस्था खुद कर लेना। मैं तो भूखा रह लूंगा, पर तुम्हें भूखा नहीं देख सकता, इसलिए मैं चला जाऊंगा। संत जी इतना कहकर अपने कमरे में आ गए। इतने में देखा कि एक वृद्ध महिला पुरानी सूती साड़ी पहने दरवाजे पर आ खड़ी हुई। संत जी उठकर बाहर आए और आदर पूर्वक उन्हें अंदर ले गए। एक चटाई बिछाकर उस वृद्ध औरत को बिठाया। फिर बड़े संकोच से कहा, माता जी, कुटिया में कुछ है नहीं तो आपको जलपान करा सकता था। वृद्ध औरत ने कहा, स्वामी जी, कोई बात नहीं, मैं एक काम से आई हूँ। संत ने कहा, माता जी, आज्ञा करिए। अब उस वृद्ध औरत ने अपना आंचल खोलकर एक मुड़ा तोड़ा 2 रुपए का नोट निकाला और कहा कि मैं कल से इसे लेकर आश्रम आश्रम घूम रही थी कि कोई मेरे 2 रुपए अपने भंडारे के लिए ले ले, परंतु सबने दुत्कार कर भगा दिया। एक महंत ने कहा, माता जी, मैं 2 रुपए लेकर क्या करूंगा? मेरे यहाँ सैकड़ों रुपए रोज खर्च होते हैं, आप इसे किसी भिखारी को दे दें। दूसरे ने कहा कि माता जी, जाकर अपने रुपए से कहीं भोजन कर लीजिए। एक ने कहा, माता जी, रखे रहिए, इसमें आपका मथुरा तक का किराया हो जाएगा। अब संत जी ने कहा, माता जी, मेरे अहोभाग्य जो आप इस कुटिया में पधारी, लाइए, मुझे दे दीजिए, मैं इसी से आज का भंडारा कर दूंगा। वृद्ध औरत प्रसन्न हुई, रुपया देकर जाने लगी। तभी संत जी ने कहा, रुकिए माता जी, अपने रुपए के भंडारे का प्रसाद ग्रहण करके जाइएगा। अब माता जी को आश्चर्य हुआ कि साधु पागल तो नहीं है, 2 रुपए में कौन सा भंडारा करेगा। फिर भी रुक गई। संत जी ने अपने शिष्य से कहा, जाओ, माता जी के 2 रुपए का नमक ले आओ और दाल सब्जी सब में डाल दो। आज का भंडारा माता जी के नाम रहा। अब माता जी ने अपने घर जाकर कागज कलम मांगकर एक पर्चा बनाया। उसमें लिखा, 50 बोरी गेहूं, 50 बोरी चावल, 5 क्विंटल चीनी, 10 बोरी आलू, 5 टिन देसी घी, 5 टिन सरसों का तेल, 40 किलो मसाला, 40 किलो सूखा मेवा, 50 क्विंटल सूखी लकड़ी। इतना लिखकर बाहर खड़े अपने नौकर से कहा, इसे लेकर धर्मशाला में चले जाओ और मेरे बेटे से कह दो कि इतना सामान इस कुटिया में पहुंचा दे। उस दिन समय नहीं था तो दूसरे दिन सब सामान लेकर माताजी स्वयं अपने बेटे के साथ अपनी कार से कुटिया में पहुंच गई। संत जी आश्चर्य में पड़ गए। पूछा कि माताजी, आप हैं कौन? उनके बेटे ने अपना परिचय दिया।
हम जयपुर के बड़े उद्योगपति हैं। माताजी की इच्छा थी कि किसी सच्चे साधु को खोज कर दान दे सकें। संत जी ने कहा, पर माताजी, मेरे पास इतना सामान रखने का स्थान नहीं है। माताजी ने कहा, इसकी चिंता आप मत करें। जब तक आपका आश्रम बन नहीं जाता, यह सामान किराए के गोदाम में रखवा रही हूँ। बस आप ऐसे ही सच्चे बने रहें। बाद में बगल की 1 एकड़ जमीन माताजी ने खरीदकर बड़ा सा आश्रम बनवा दिया। आज वह एक बड़ा सा आश्रम है। संत जी नहीं रहे, लेकिन उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी चल रही है। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।